तो ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। जी बिल्कुल। 2026 की फरवरी का पहला हफ्ता, खास तौर पर 2 से 8 तारीख, इसे कोई 20 साल का सबसे बड़ा महापरिवर्तन कह रहा है। और कोई ग्रहों का ब्रह्मांडीय गर्जन भी। हाँ। सुनने में तो ये बहुत भारी भरकम लगता है। सवाल ये है कि क्या एक हफ्ता वाकई किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? सवाल तो बहुत वाजिब है और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सोमवार को जिंदगी कुछ और थी और शुक्रवार को कुछ और हो गई। ठीक है। लेकिन ये हफ्ता एक तरह का कॉस्मिक रीसेट जरूर है। कॉस्मिक रीसेट, ये दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड आपको एक बहुत तेज रफ्तार वाली गाड़ी की चाबी दे रहा है। हाँ। अब उस गाड़ी को चलाना और सही मंजिल तक ले जाना वो तो आपके हाथ में। मतलब अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है, पर इस्तेमाल हमें करना है। बिल्कुल। तो चलिए फिर इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। आज हम यही समझेंगे कि इस एक हफ्ते में ऐसा क्या खास हो रहा है और हम इस ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इस रीसेट बटन के पीछे कौन कौन से ग्रह हैं? कहाँ से शुरू करें? इसकी शुरुआत हो रही है मंगल ग्रह से। मंगल से? 3 फरवरी को एक बहुत ही शक्तिशाली योग बन रहा है, रोचक राजयोग। राजयोग? राजयोग का मतलब यह है ग्रहों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको राजा जैसी सफलता दे सकता है। अच्छा। और ये तब बनता है जब मंगल अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में होता है, जो कि मकर राशि है। अच्छा, तो मंगल अपनी पूरी ताकत में होगा। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि उस दिन सूर्य भी मंगल के साथ होगा। बिल्कुल सही। ये दोनों तो काफी गर्म मिजाज के ग्रह हैं। क्या इसका कोई मतलब नेगेटिव साइड भी हो सकता है? कहीं इससे लोगों में गुस्सा या अहंकार तो नहीं बढ़ जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। जब 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं मिलती हैं तो वो विनाश भी कर सकती हैं और निर्माण भी। सूर्य और मंगल का साथ में आना, जिसे आदित्य मंगल योग भी कहते हैं, एक डबल इंजन की सरकार जैसा है। डबल इंजन की सरकार, वाह! ये आपको जबरदस्त हिम्मत, आत्मविश्वास और लीडरशिप की क्षमता देता है। सरकारी कामों में तो ये सोने पे सुहागा है। और इसका नेगेटिव साइड? अगर इस ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी गई तो यही टकराव और घमंड में बदल सकती है। तो चुनौती यही है कि इस पावर का इस्तेमाल अपने करियर को आगे बढ़ाने में करे, दूसरों को दबाने में नहीं। यानी ऊर्जा का सही इस्तेमाल ही कुंजी है। ठीक है, ये तो हुई मंगल की बात। जी। इसके बाद 6 फरवरी को एक और बड़ी घटना हो रही है। शुक्र कुंभ राशि में जा रहा है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शुक्र तो प्यार, मजे और आराम का ग्रह है और कुंभ राशि है शनि की, जो अनुशासन और मेहनत का प्रतीक है। सही। ये तो ऐसा हुआ जैसे पार्टी करने वाला दोस्त किसी लाइब्रेरियन के घर रहने चला गया हो। बहुत सही एनालॉजी है। ये कॉम्बिनेशन विरोधाभासी लगता है पर असल में बहुत गहरा है। कैसे? यह हमें सिखाता है ना कि असली खुशी सिर्फ भाग दौड़ या मौज मस्ती में नहीं, बल्कि स्थिर और मजबूत रिश्तों में भी होती है। अच्छा। शनि की राशि में शुक्र का आना कहता है प्यार करो पर जिम्मेदारी के साथ, रिश्ते बनाओ पर लंबे समय के लिए। और ये कुछ खास राशियों के लिए ज्यादा अच्छा है? हाँ, खास तौर पर वायु तत्व की राशियों के लिए, मिथुन, तुला और कुंभ। उनके लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जैकपॉट मतलब उनके लिए ये समय रिश्तों में गहराई और जीवन में सुख सुविधाएं दोनों लेकर आता है। बिल्कुल। तो क्या ये समय जैसे नया घर या गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा हो सकता है? बिल्कुल। शुक्र भौतिक सुखों का कारक है और शनि मजबूती और प्रॉपर्टी का। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो लोग अक्सर ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो सुंदर भी हो और टिकाऊ भी। समझ गए। तो मंगल हमें एक्शन लेने की हिम्मत दे रहा है और शुक्र बता रहा है कि हमें खुशी कहाँ मिलेगी। इस कहानी का तीसरा किरदार कौन है? तीसरा और शायद सबसे दिमागी किरदार है बुध और प्लूटो का साथ आना। बुध और प्लूटो। जी। बुध आपकी बुद्धि है, आपका कम्युनिकेशन, और प्लूटो है गहराई। वो ग्रह जो चीजों की जड़ तक जाता है, छिपे हुए रहस्यों को उजागर करता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो आपकी बुद्धि को एक सुपर पावर मिल जाती है। सुपर पावर। ये सुनने में बड़ा रोमांचक है। किस तरह की सुपर पावर? इसे ऐसे समझिए कि आप कोई जासूसी नॉवल पढ़ रही हैं और आखिरी पन्ने पर आपको सब समझ आ जाता है, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। बुध प्लूटो की युति ठीक यही करती है। पहला, आपकी सोच एकदम साफ हो जाती है। आप सिर्फ सतह नहीं देखते, बल्कि उसके नीचे छिपे पैटर्न और मौकों को भी देख पाते हैं। और दूसरा, आपकी बातों में वजन आ जाता है। हाँ। आप कम शब्दों में ज्यादा असरदार बात कह पाते हैं। और तीसरा, आपको ऐसे सीक्रेट्स या अवसर पता चल सकते हैं जो दूसरों को नहीं दिख रहे हैं। वाह! तो मंगल की हिम्मत, शुक्र की खुशी
और बुध प्लूटो की गहरी सोच, ये तीनों मिलकर इस हफ्ते को इतना खास बना रहे हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, इसका हमारी राशि पर क्या असर होगा। बिल्कुल। सबसे पहले उन राशियों की बात करते हैं जिनके लिए आपने कहा कि ये जैकपॉट जैसा है, मिथुन, तुला और कुंभ। जी, वायु तत्व की राशियों के लिए ये हफ्ता हवा के ताजे झोंके की तरह है। शुक्र का गोचर इनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो मिथुन के लिए क्या है? मिथुन राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुल रहा है। अगर कोई काम पैसों की वजह से अटका हुआ था तो 1 मार्च तक उसके पूरा होने के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत बढ़िया। और तुला राशि, शुक्र तो उनका अपना ही ग्रह है। बिल्कुल, तुला राशि वालों के लिए शुक्र उनकी जिंदगी के प्लेग्राउंड में आ रहा है, यानी 5वें घर में। 5वें घर में ये जिंदगी का वो हिस्सा है जहां प्यार, क्रिएटिविटी और खुशियां होती हैं। तो जब खुशियों का ग्रह ही इस प्लेग्राउंड में आ जाए तो पार्टी तो बनती है। तो मतलब रोमांस बढ़ेगा। रोमांस बढ़ेगा और संतान सुख के भी योग बनेंगे। और कुंभ राशि के लिए शुक्र तो सीधे उनके लग्न यानी पहले घर में ही आ रहा है, इसका क्या मतलब है? लग्न यानी आपका व्यक्तित्व। जब शुक्र लग्न में आता है तो वो आपके व्यक्तित्व पर 4 चांद लगा देता है। यानी आकर्षण बढ़ेगा। बहुत ज्यादा। लोग आपकी तरफ खींची चले आएंगे। ये एक तरह का पर्सनैलिटी मेकओवर है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शादी के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अग्नि और पृथ्वी तत्व की राशियों की। मेष, सिंह, कन्या और मकर। इनके लिए हफ्ता कर्म और साहस का बताया गया है। सही कहा। इन राशियों के लिए ये समय मेहनत को सफलता में बदलने का है। मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल की ऊर्जा उनके काम करने की जगह पर दिखेगी। उन्हें अपने बॉस और अधिकारियों से पूरा सपोर्ट मिलेगा और पिता से भी कोई बड़ा फायदा हो सकता है। सिंह और कन्या राशि के बारे में यहाँ लिखा है कि दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हाँ, अगर सिंह और कन्या राशि के लोग किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो उन्हें पहचान मिलेगी। बहुत अच्छा। और मकर राशि, मंगल का रोचक राजयोग तो उन्हीं की राशि में बन रहा है। ये मकर राशि के लिए सबसे बड़ी बात है। इसे आप उनके लिए कॉस्मिक टर्बो बूस्ट बटन समझ सकते हैं। टर्बो बूस्ट। जी। उन्हें हर तरह का आराम और इज्जत मिलने की संभावना है। कम मेहनत में बड़ी सफलता मिल सकती है क्योंकि उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास वो 7वें आसमान पर होगा। हमारी पूरी बातचीत में एक राशि बार बार सामने आ रही है और वो है तुला। तुला। यहाँ तक कि एक जगह इसे किस्मत का बड़ा धमाका कहा गया है और इनका लक मीटर 100% पर दिखाया गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुला राशि के लिए ग्रहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा है। परफेक्ट स्टॉर्म। एक तरफ उनका अपना ग्रह शुक्र सबसे अच्छी स्थिति में है, जो उन्हें प्यार और खुशियां दे रहा है। और दूसरी तरफ मंगल का शक्तिशाली राजयोग उन्हें वो हिम्मत दे रहा है जिसकी शायद उन्हें जरूरत थी। जब किस्मत और हिम्मत दोनों साथ हों तो लक मीटर तो 100% पर जाएगा ही। तो इसका उनके करियर और पैसे पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ तक लिखा है कि बॉस भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, रोचक योग का असर उन्हें काम की जगह पर लीडरशिप रोल में ला सकता है। वो ऐसे फैसले लेंगे जिनसे सब हैरान हो जाएंगे। और पैसे के मामले में? जहां तक पैसे की बात है, चंद्रमा उनके लाभ के घर में है, यानी 11वें भाव में, जो अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वाला घर माना जाता है। बिल्कुल। तो आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। खास तौर पर जो लोग ऑनलाइन या हैंडमेड चीजों के बिजनेस में हैं, उनके लिए जबरदस्त मुनाफे का समय है। और लव लाइफ, रिश्तों में मिठास की बात कही गई है। जैसे हमने बात की, शुक्र उनके प्रेम और रोमांस के घर में है। ये शुक्र का जादू है। अच्छा। अगर रिश्तों में कोई खटास थी तो वो दूर होगी। परिवार में भी उत्सव जैसा माहौल बन सकता है और जीवन साथी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होगी। लेकिन इसमें कोई सलाह भी है? हाँ, एक छोटी सी सलाह भी है कि इस अच्छे समय में अपने पार्टनर की भावनाओं का खास ख्याल रखें, क्योंकि अच्छा समय रिश्तों को और गहरा बनाने का बेहतरीन मौका होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ब्रह्मांड इतनी ऊर्जा दे रहा है तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इस ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर तरीके से अलाइन कर सकें? मतलब कुछ उपाय? ज्योतिष हमेशा कर्म और उपाय पर ही जोर देता है। ग्रह सिर्फ रास्ते दिखाते हैं, उन पर चलना हमें ही पड़ता है। तो इस हफ्ते के लिए क्या उपाय हैं? इस हफ्ते की ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए कुछ बहुत सरल उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। बताइए, क्या है वो महा उपाय? पहला उपाय मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए है, खासतौर पर 3 फरवरी मंगलवार को। क्या करना होगा? इस दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। ये आपकी ऊर्जा को हिम्मत में बदलेगा, गुस्से में नहीं। ठीक है। और सूर्य के लिए? ये तो बहुत सरल है। छोटा लेकिन शक्तिशाली उपाय है। और तीसरा उपाय शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए है, क्योंकि शुक्र शनि की ही राशि में है।
उसके लिए क्या करें? काली गाय की सेवा करें या सतनाज यानी 7 तरह के अनाज का दान करें। सेवा और दान कर्मों को शुद्ध करते हैं और आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। उपायों के अलावा यहाँ तुला राशि के लिए कुछ लकी चार्म्स का भी जिक्र है, जैसे हरा रंग और 5 का अंक। क्या ये चीजें भी मदद करती हैं? बिल्कुल, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल एंकर का काम करती हैं। साइकोलॉजिकल एंकर? जब आप अपने लिए शुभ माने जाने वाले रंग या अंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाता है। जैसे किसी जरूरी मीटिंग में हरा रूमाल साथ रखना। बिल्कुल, ये उन्हें बुध की बुद्धि और शुक्र की सौम्यता दोनों से जुड़ेगा। और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद जैसे मंत्र ये ध्वनि विज्ञान पर काम करते हैं, जो आपके आसपास एक सकारात्मक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। तो कुल मिलाकर 2 से 8 फरवरी 2026 का ये सप्ताह वाकई एक असाधारण समय है। जी, मंगल, शुक्र, बुध और प्लूटो का ये संगम जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ये एक दुर्लभ अवसर है जब एक्शन, प्यार, बुद्धि और गहराई सब एक साथ शिखर पर हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा हफ्ता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे पक्ष में है। लेकिन मैं इस चर्चा को एक बहुत जरूरी विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरूर। यहाँ की एक स्लाइड में लिखा है, तैयार रहें, ये हफ्ता यकीनन आपकी जिंदगी बदल देगा। ये लाइन बहुत उम्मीद जगाती है। लेकिन असली बात इसके बाद की है, जो हमें खुद से पूछनी चाहिए। क्या है वो? ग्रह आपके पक्ष में है, बस कर्म करने की देरी है। असल सवाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या अच्छा होगा। असल सवाल ये है कि जब ब्रह्मांड आपको इतनी ताकत और इतने मौके दे रहा है, तो आप कौन सा वो बड़ा कदम उठाने वाले हैं जो अब तक आप नहीं उठा पाए थे। वाह! क्योंकि ग्रह दरवाजा खोल सकते हैं, पर उस दरवाजे से चलकर अंदर तो आपको ही जाना होगा।